ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आपका आपके चैनल भगवान के भक्त में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानदाता ने ब्रह्मश्री वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आम्ल की एकादशी व्रत। इसे आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आम्ल की एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदा वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे आंवला, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आप रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का नाश कीजिए। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वहाँ अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसने शिकार नहीं किया, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी की कथा सुनने लगा। इस तरह उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए बिताया। इसके बाद घर आकर वह सो गया। कुछ दिनों बाद ही उस बहेली का निर्धन हो गया। उसे पापों की वजह से नरक का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार अनजाने में आम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी, जागरण भी किया था। एकादशी कथा सुनने से उसे शुभ फल प्राप्त हुआ। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होकर वह चतुर गिरणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन पोषण करने लगा। वे तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेले देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने मेरे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल ला है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा के पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं ने अस्त्र और शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर पर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों में लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं
को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब वह राजा ऐसा विचार करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इसलिए जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत भी करते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। अतः में विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।